अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाह नशीब पर तशरीफ फरमा और इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के आपके अपने मराठवाड़ा प्रेसिडेंट जनाब फिरोज वाला साहब, जनाब कलीम रमजान साहब, जनाब मिर्जा अमजद बेग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब, जनाब साबिर चावल सिटी प्रेसिडेंट, जनाब शशीर खान असिस्टेंट सेक्रेटरी, सिकंदर भाई, यूसुफ पटेल, जनाब अली आर स्टूडेंट विंग प्रेसिडेंट अर्दापुर, नांदेड़ के कृष्णा यादव साहब, मराठवाड़ा यूथ प्रेसिडेंट, नांदेड़ 31 एक कैंडिडेट रेशमा बेगम, सलीम बेग साहिबा, यहाँ पे मौजूद मेरे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों और मेरी माँ बहनों, आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है। चुनाव है यहाँ पर नगर पालिका का, नगर पंचायत का, और जिस तरह से मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को ठहराया है, उसी तरह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने भी अपने उम्मीदवारों को आपके हलकों से ठहराया है। अर्दापुर, नांदेड़ और तमाम जगह से जहां जहां पार्टी ने डिसाइड किया चुनाव लड़ने का, यहां पर हमने अपने उम्मीदवारों को ठहराया, आपके अपने बीच में से ठहराया। एक बात तो साबित हो गई कि समुंदरों, इस सरों का जो समुंदर है आज यहाँ पर, ये देखकर अशोक राव की तो नींद उड़ गई होगी। होना भी चाहिए। मुझे भी किसी ने बताया कि आए थे साहब, बहुत कुछ बोल के गए, इतना बोलूंगा से खून निकल जाएगा। मेरी जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला नहीं कर सकोगे अशोक राव। जो पहले तो हम किसी को छेड़ते नहीं, और फिर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ते हैं। छेड़ ही दिया है, सुनो फिर मेरी बात। मैं भी अपनी जमात का पैगाम लेकर आया हुआ नांदेड़ की आवाम के सामने। यही देना कांग्रेसी 2014 के पहले सत्ता में थे, साफ तो आदर्श घोटाले के अंदर चले गए। मालूम है ना सबको, आदर्श घोटाला मालूम है ना। अभी मैं एक पिक्चर देख रहा था, उसमें दिखा रहा था कि वो बोलता है अपने कुत्ते को बबलू सत्ता गिराएगा। मजलिस तुमको गिराएगी यार। आज हम आवाम के सामने आए हैं, अपने मुद्दे लेकर आए। 75 साल हो गए इस आवाम को आप सेक्युलरिज्म के नाम पर बेवकूफ बनाते आए हो। ये तथाकथित सेक्युलर पार्टियां, ये कांग्रेस 75 साल से आपके दरवाजों पे आती रही, चुनाव के पहले भीख मांगते गई, सेक्युलरिज्म की दुआई देते गई, हमको वोट दो, हम जीत कर आएंगे तो तुम्हारे लिए फलाह कर देंगे, हम जीत कर आएंगे मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे, हम जीत के आएंगे तुम्हारी बस्तियों का काम कर देंगे। मगर 75 साल में देखा ये गया कि आज भी मुसलमानों की बस्ती में ना कोई अच्छी सड़क है, ना उनका कोई पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुआ, ना उनका कोई आगे बढ़ने के लिए काम। एक ही चीज देखी गई कि हमको गुलाम की तरह इस्तेमाल किया, दरी बिछाने वाले की तरह इस्तेमाल किया। रमजान में आए, हमने खजूर खिलाई, उनने हमको टोपी पिलाई, और ऐसी टोपी पिलाई कि 75 साल से हम मासूम मुसलमान उनकी इसी चापलूसी का शिकार बनते। मगर अब नहीं, अब ये जाग चुका है कौन।
इतनी रात को इतनी ठंडी में ये हजारों की तादाद में ये नांदेड़ की 60 पे अर्दापुर की 60 पे अगर लोग जमा हुए हैं तो इस बात का सबूत है ये कि अशोक राव कांग्रेस तुम्हारी सत्ता का तख्ता पलटी हो के रहेगा। बैठा हुआ है वो भूखा है तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। एक ही नारा लगाते हैं जब असद ओवैसी को देखता है, देखो देखो कौन है। ये नारा उनके लिए है, गिदड़ों के लिए आगे 2014 चुनाव आया, उसके पहले कांग्रेस सत्ता में थी। फिर हमको लॉलीपॉप देने के लिए उन्होंने क्या किया था 2014 के पहले, कहा मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं, 5% एजुकेशन में देंगे, 15% जॉब्स में देंगे, रिजर्वेशन। जाते जाते रिजर्वेशन दिया मगर इनकी नीयत में खोट था। जैसी नीयत वैसी बरकत। खोट नीयत में रिजर्वेशन लाए मगर कोई पुख्ता कानून, कोई जीआर कुछ नहीं बनाया, क्योंकि इरादा था फिर से हमको बेवकूफ बनाना वोट लेके। अरे वहां बोला था ना पानी आएगा, नल तो लगा दिया ना, 5 साल बाद उसमें पानी भी आ जाएगा। ये इरादे इनके चलते हम मासूम हमने दे दिया था। मगर 2014 में हारी कांग्रेस बुरी तरीके से। हारने के बाद आगे कौन? भाजपा सरकार। भाजपा तो हमारी एंटी है ही, कभी जिंदगी में मुसलमानों के लिए कुछ करने का उनका इरादा था ना है ना रहे। 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र में आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी मिली और 2 आमदार जीतकर मुंबई से मैं और औरंगाबाद से इम्तियाज जलील जीतकर महाराष्ट्र की असेंबली में। और सुन लो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, हर शोबे में असेंबली में जब जब रिजर्वेशन का मुद्दा उठा हमने आवाज लगाई, हमने मांग की रिजर्वेशन देना चाहिए मुसलमानों को। हमने कहा 3 कमेटियों की रिपोर्ट है सरकार के पास। सच्चर कमेटी है, मिश्रा कमेटी है, महमूदुर रहमान कमेटी है। 3 कमेटी के रिपोर्ट ये दर्शाते हैं कि महाराष्ट्र का मुसलमान सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशन में बैकवर्ड है, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। 50 सब कास्ट है मुसलमान, हम रिजर्वेशन मिलना चाहिए। वारिस पठान रिजर्वेशन अपने बेटे के लिए नहीं मांग रहा था, नहीं। वारिस पठान रिजर्वेशन की गुहार उन लोगों के लिए लगा रहा था महाराष्ट्र की असेंबली में जिन मां बाप का यह अरमान है कि हमारा भी बेटा, हमारी भी बेटी पढ़ लिख कर आईपीएस, आईएएस, आईआरएस ऑफिसर बने, राज्य के विभिन्न नागरिकों के कांधे से कांधा मिलाकर राज्य का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे, कौम का नाम रोशन करे। इसलिए हम गुहार लगा रहे हैं, मगर सरकार के कानों में जू तक नहीं रही। यही उस वक्त के जो मुसलमान नेता हमारे साथ थे, एमएलएस थे कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के, समाजवादी के, खड़े होते थे, अपोजिशन की तरफ देखते थे, बोलते रिजर्वेशन दो, रिजर्वेशन। उसके बाद 2019 का चुनाव में आप सबने देखा क्या, खिचड़ी सरकार में शिवसेना, राष्ट्रवादी, कांग्रेस तीनों एक साथ मिलकर आपस में निकाह करते, ट्रिपल निकाह। ट्रिपल निकाह हमने महाराष्ट्र में देखा, एक साथ तीनों मिल गए। अब जब आप मिल गए, हमारे वक्त में आप चिल्लाते थे रिजर्वेशन दो, आज तो आप सत्ता में हो, आज आप सरकार में हो,
आप मंत्री हो तो किस चीज ने आपको रोके रखा है कि आप रिजर्वेशन नहीं देते? क्या है, आपको सिर्फ जीआर निकालना है, कानून पास करना है, तो हमारे मुसलमान भाई बहनों को भी रिजर्वेशन मिल जाता ना। क्यों नहीं कर रहे? ये नहीं करते। ये नीयत नहीं है, नीयत ही नहीं। नीयत सिर्फ एक ही चीज है, सत्ता, कुर्सी। अरे कुर्सी किसी की ना हुई है ना कभी होगी। आज तेरी कल मेरी कल तीसरे की हो जाती है, दुनिया का दस्तूर है, याद रख। किसी की नहीं हुई है कुर्सी कभी। कुर्सी की लालच में ये लोग आज रिजर्वेशन कर दिए हैं। मगर हमने जो लड़ाई तब शुरू की थी, लड़ाई अब भी जारी है। आपने देखा होगा 11 दिसंबर ऐतिहासिक दिन रहा महाराष्ट्र की सियासत में, जब औरंगाबाद में सब जमा हुए महाराष्ट्र के मस्जिद से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम चाहने वाले एक साथ फजर की नमाज अदा की। इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व में वहां से पूरा काफिला निकला। हजारों गाड़ियां औरंगाबाद के आम खास मैदान से निकली, मुंबई की तरफ आने लगी। रोका गया रास्तों में, क्योंकि हम आ रहे थे तिरंगा रैली लेकर। चलो मुंबई हमारा नारा था, इंटेंशन हमारा था मुस्लिम रिजर्वेशन का, मगर इनको हजम नहीं हो रहा। हर जगह रोक, हर जगह रोक। मगर फिर भी नीयत साफ थी, जज्बा था, ईमान था। गाड़ी लेकर निकले तो अपनी मंजिल मुंबई तक पहुंच ही गया पूरा मजलिस का काफिला। काफिला पहुंचा। पहले तो हमको इजाजत नहीं मिल रही थी, ग्राउंड नहीं दे रहे थे, परमिशन डाला कैंसर, दूसरे ग्राउंड की डाला कैंसर। फिर मजलिस है, अगर जिद पे अपने आ गई तो किसी की नहीं सुनती। आपको डायलॉग याद है ना, एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली, उसके बाद तो अपने आप की कमिटमेंट करके दिखाया। लोग आए, हमारे कायद, हमारे सनल शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खुद आए वहां पर जलसा में। महाराष्ट्र में मुंबई में 144 लगा दिया। हमने कहा सब चले जाएंगे जेल में, कोई गम नहीं, मर्दों के लिए जेल बनिए, जाएंगे बिंदास। रैली हजारों की तादाद में लोग हैं, बिना परमिशन नहीं था, हमने किया, मगर पीसफुल तरीके से। हम वायलेंस में यकीन नहीं रखते, मगर हम संविधान को मानते हैं। हम उस संविधान को मानते हैं जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने दिया। वो संविधान हमको इजाजत देता है कि अगर हमको सरकार की किसी नीति से अगर हम अगेंस्ट में हैं उस नीति के, तो हम हमारी बात को पीसफुल तरीके से एक प्रोटेस्ट के जरिए रख सकते हैं, कर सकते हैं। हमने संविधान का पालन करते हुए आरक्षण की मांग का रैली निकाला, जमा हुए सारे पब्लिक। असद साहब ने खिताब किया तमाम लोगों को, और हमने वहां भी कहा था, आज भी बोल रहा हूं, आगे भी बोलूंगा, जब तक वहां विकास अघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देती, हम हमारा एहतजाज पूरी तरह से जारी रखेंगे। सुन लो, हमारा एहतजाज जारी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। हम डरने और घबराने वाले नहीं है, किसी के बाप से भी नहीं डरने वाले। डरने और घबराने का नाम मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। जिसको डर लगता है वो चला जाए हमारे अंदर। आज सरकार चुनाव में गिर गई है, सरकार रिजर्वेशन के नाम पे। हमारे महाराष्ट्र प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर महाविकास अघाड़ी की सरकार ये विंटर के सेशन में रिजर्वेशन देती है मुसलमानों को, तो हम मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी नहीं लड़ेंगे चुनाव। जाओ हमारा ही फैसला, क्योंकि हम तो रिजर्वेशन हम तो लोगों के लिए आए ना। चुनाव जीत के कुर्सी पर बैठने का किसी को शौक नहीं है हमको। हम लोगों के काम करने का हमारा मकसद है, लोगों की सेवा करना। अब इनके मंत्री आके
अरे क्या रिजर्वेशन कह रहे, तुम जाओ, तुम दरखलीस गुलाम कांग्रेस के दल्लो, तुम अपने घर में बैठे रहो, मजलिस बैठने वाली नहीं है, मजलिस गुलाम लगाते रहेगी, करते रहेगी, हम डरते नहीं किसी से। उसके बाद अब यहाँ आकर बोले कि वो आ रहे हैं सांप्रदायिक है। सांप्रदायिक कौन है, मैं जरा पूछना चाहता हूँ अशोक राव, जरा मेरी बात का जवाब दो ना। सेक्युलरिज्म की दुआई देने वाले, जरा मेरी बात का जवाब तो दो। परसों ही तुम्हारे सदर राहुल गांधी ने क्या कहा कि ये देश हिंदुओं का है, शर्म आनी चाहिए। 75 साल से मुसलमानों का वोट लेने वाला भी कहता है कि देश हिंदू का है, इससे बड़ी शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। तो सुनो राहुल गांधी, ये देश हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, क्रिश्चियन भाइयों का भी है, दलित भाइयों का भी है, सिख भाई बहनों का भी है, तमाम लोगों का है जो हिंदुस्तान की सरजमीन और उस मिट्टी पर जन्मे हैं। इस देश पर राहुल गांधी, जितना अधिकार तुम्हारा है उतना ही अधिकार वारिस पठान का भी है। इस देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, और हम तो इस देश में बाय बर्थ और बाय चॉइस रहते हैं। हम तो 1947 में ही जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा चुके हैं। हमने तो लाख मार दिया पाकिस्तान को, अपना लिया हिंदुस्तान को, और हमको यार बाय बर्थ बाय चॉइस है, और हमको गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं। हमको कहने में गर्व महसूस होता है, मगर तुमको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे कारनामे तो पूरी सबके सामने बताना पड़ेगा ना, बोलना तो पड़ेगा ना। तुम्हारी भी बातें बताऊंगा। तुम्हारे दादा के राज में हमारी बाबरी मस्जिद में रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई थी। तुम्हारे राज में नरसिम्हा सरकार के वक्त हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, और तुम ये बोलते हो कि सेक्युलरिज्म, भाग में गया तुम्हारा ऐसा सेक्युलरिज्म जो ये बताता है कि हम इस देश के नागरिक नहीं। अब किस मुंह से आप आओगे हमारे पास, किस मुंह से आया अशोक राव आज आपके पास और वोट मांगने की गुहार लगा रहा है? पूछो उसको ये सवाल, क्या कहा था कि नहीं उसके सदर से, पूछ लेना, अगर कल कहीं आपको मिल जाए मीटिंग के अंदर, पूछना। वारिस पठान ने कहा अशोक राव जवाब दो इस बात का, तुम्हारे प्रेसिडेंट ने ये बात कही थी या नहीं कही थी? जवाब दो इस बात का कि तुम्हारे राज्य में हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया था या नहीं किया था अशोक राव? जवाब दो पहले, उसके बाद इधर उधर की बात करो। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लूटा, ये इनसे सवाल कर रहा है, उनके पास जवाब नहीं। ये क्या जवाब देंगे? आज ये जिसके साथ सत्ता में बैठे हैं, सत्ता की जो मलाई खा रहे हैं आज ये महाविकास आघाड़ी सरकार में, शिवसेना के साथ 2014 के चुनाव में ये वही थे। शिवसेना ऐसी, शिवसेना वैसी, गालियां बकते थे, क्योंकि मैं तो चुनाव लड़ा ना, गालियां बक रहे थे, और चुनाव के बाद सीधा जाके शिवसेना की गोद। और ये शिवसेना कौन है? हाल ही में शिवसेना के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने, जो महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फ्लोर ऑफ द असेंबली में खड़े होकर ये कहा कि शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद को गिराया, इसका हमको गर्व। और आप सेक्युलरिज्म की बात करते हो और जाकर उनकी वोट कर दो, और इतनी मर्दानगिरी आप पे, तो ऑब्जेक्ट करो कि सीएम साहब आप क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो, क्यों सांप्रदायिक तनाव फैलाने की आप कोशिश कर रहे हो महाराष्ट्र के अंदर, क्यों इस तरह की बात करके मुसलमानों के दिलों को दुखाने की बात कर रहे हो आप? मगर नहीं, इनको तो कोई लेना देना नहीं है ना मुसलमान, इनको तो वोट चाहिए। देखो लेकर राहुल गांधी को कि हमको ऐसी सरकार का हिस्सा नहीं बनना जो बाबरी मस्जिद के बारे में इस तरह की बातें करती है। लिखो, है हिम्मत, इनमें हिम्मत ताकत कुछ नहीं है, डरपोक लोग डरा डरा के सत्ता में आए, डरा डरा के वोट हासिल करते। मगर याद रखो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन डरने और घबराने वालों की जमात नहीं। इनके डराने से, इनके घबराने से कभी डरना नहीं। हम आपके साथ खड़े हैं।
जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में संविधान ने जितना अधिकार इनको चुनाव लड़ने का दिया है, उतना ही अधिकार संविधान ने आपको और हमको चुनाव लड़ने का, और चुनाव लड़ेंगे। मुद्दे है हमारे पास, क्योंकि इतने वर्षों से वोट के इख्तियार में आकर बैठ गए। बताओ मुझे नांदेड़ की सड़कों का आज क्या हाल है? अभी मैं आ रहा था, मुझे लग रहा था, मैंने फिरोज वाला से कहा, फिरोज भाई लगता है कमर में दर्द होती आ जाएगी, ऐसा लग रहा है। रास्ते में खड्डे नहीं है, खड्डे में ही रास्ते बना दिए, खड्डे के अंदर रास्ता बना दिया, क्योंकि जो माल आया रास्ता बनाने का, वो माल गरीब जनता की खिदमत में नहीं लगा, वो माल तिजोरी भरने में लगा। अपना काम बनता, ये बात है इनका, हिसाब साफ है। मगर नांदेड़ की अदापुर की जनता इस वक्त दिखाएगी, अशोक राव तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, अभी अपना टाइम, अभी अपना टाइम आएगा, इंशाल्लाह आएगा, जरूर आएगा, और ये आवाम लाएगी, क्योंकि आवाम के पास संविधान ने अधिकार दिया है वोटिंग का। ये वोटिंग का अधिकार आपके पास संविधान ने दिया। मेरे भाई और बुजुर्गों, दोस्तों, इसको जाया न करना। 75 साल से तमाम मुख्तलिफ जमातों को आप वोट देते आए, कांग्रेस को दिया, राष्ट्रवादी को देते आ गए, सबको वोट दे दिया। अगर आपका ये भाई वारिस पठान आपसे इस बार रिक्वेस्ट करे, एक मरतबा अपने आप की, अपनी खुद की जमात को भी वोट देकर, ये जमात का नाम है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, और जिसके कायद का नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। आपकी अपनी जमात है। आज देखो देश में क्या हो रहा है। यादवों को पूछो तुम्हारा नेता है, कहेंगे है। जाटों को पूछो तुम्हारा नेता है, कहेंगे है। ठाकुरों को पूछो तुम्हारा नेता है, बोलेंगे है ना। मगर मैं अगर मेरे भाइयों से पूछूंगा कि आपके पास कोई नेता है, तो बोलेंगे नहीं है। क्यों नहीं? क्या हम में इतनी काबिलियत नहीं थी कि हम अपने अंदर में से, अपने आप में से, अपने माशरे में से, अपने लोगों में से तो ऐसे लोगों को चुन के असेंबली में भेजते जो अपनी आवाज उठाते, तो हम भी फख्र से कह सकते कि हाँ ये हमारा नेता है। मगर हमने नहीं किया, हमने उनको वोट देते आए, ये वोट लेकर गए, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं किया। मगर जमात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ये वाहिद वो जमात है जो आपके अधिकार के लिए लड़ती है। देखिए ना, असद साहब को शौक है देश का प्रधानमंत्री बनने का, चीफ मिनिस्टर बनने का, कोई शौक नहीं है उनको। अल्लाह ने इतनी इज्जत दी कि आज देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा इज्जत असद ओवैसी साहब की पूरे हिंदुस्तान के अंदर। इतनी इज्जत, इतनी शौहरत एजुकेशन इंस्टीट्यूट है हमारे पास। आइए तेलंगाना में, मैं तुमको टीवी का ऑफर देता हूँ, बोलते आपने क्या किया? बोलो भाई मैं टिकट का पैसा देता हूँ, पकड़ चल मेरे साथ तेलंगाना में आके देखो हमने क्या काम किया। हमारे पास एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, इंटर कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, जिसमें इलाज सिर्फ मुसलमान नहीं लेता, हमारा हिंदू भाई, हमारा सिख भाई, हमारा भाई वो और उसके बच्चे भी लेते। सबके लिए स्कूल में बुक, यूनिफॉर्म, पेंसिल, रबर, सब कुछ मुफ्त। क्या किसी ने महाराष्ट्र में, जिसको हम इतने सालों से जिता कर रहे, कभी किया है? मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या पूरी महाराष्ट्र में कोई ऐसा नेता है जिसने ऐसा काम किया हो हमारी आवाम के लिए? जवाब दे मुझे। नहीं किया है। अगर कोई बता दे तो वारिस पठान अभी चुपचाप यहाँ पर बैठे। नहीं किया, इसने छाती ठोक के बोल रहा हूं, हमने किया हैदराबाद में। हाँ हमारे साथ देखो अकबर ओवैसी साहब का काम हैदराबाद में। यही अरमान अकबर ओवैसी साहब का, असद ओवैसी साहब का है कि आप जाए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, हल्कों में जाए, वहां भी हमको इज्जत करता है। यही अरमान लेकर आपके पास आए,
यही जवाब का मैसेज संदेश लेकर आपके बीच में आए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों कि हमको भी आपके लिए करना है, मगर ये हम अकेले नहीं कर सकते, आपके साथ के बिना कुछ मुमकिन नहीं। हमको त्याग पैदा करना होगा। हम मुतहिद हुए तो हम इंशाअल्लाह ताला हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल संवार सकते। लेकिन अगर हम आपस में बिखर गए, एक दूसरे की टांग खींचने में लग गए, तो जो 75 साल से हो रहा था वो आगे आने वाले 75 साल तक होता है। ये दिन मत आने दो मेरे दोस्तों। सबको आजमा लिया, एक मरतबा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को भी आजमा, जिताओ अपने उम्मीदवारों को अपने अपने हल्कों से। वारिस पठान समान देके जाता है कि आवाम से कि अगर आपके वोट से हमारे उम्मीदवार जीते, महापंचायत में हमारा नगर पालिका में जीत कर गए, वो काम नहीं करेंगे तो मैं उसका गुनहगार होगा। मुझसे सवाल कर सकते हैं इस बात, मैं आऊं जवाब करेंगे। उम्मीद है कि हमारे जब कैंडिडेट जीत कर जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला पूरी तरह से आपका काम करेंगे, क्योंकि हमारा कोई गॉड फादर नहीं। हमारा अगर कोई सबसे बड़ा गॉड फादर है जिसको हमको जवाब देना है तो वो कोई और नहीं, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। उसके सामने जवाब दो। अगर हमने बात की है तो हम पकड़े जाएंगे, पकड़ होगी। और मजलिस का काम, उसकी पहचान काम से जाने जाते, काम करते मेहमान। हम लोगों के पैसे वेस्ट नहीं करते, इसे मोदी कर रहे हैं। आप देख रहे हो क्या हो रहा है देश में। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। पिछले 2 दिन से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की यात्रा पे निकल गए वाराणसी। अब मैं देख रहा हूं टीवी पे, आप सब भी देख रहे हो कि हर चैनल जहां चालू करो वही दिखा रहा है, वही दिखा रहा है कि मोदी जा रहे हैं, कोई सामने है नहीं, हाथ दिखा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अरे साहब, 800 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया, करिए खर्चा। देखिए, अगर मोदी जी वहां पर जाकर, एक हिंदू है, हर इंसान को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार है। मोदी अगर अपने धर्म के हिसाब से जाते, पूजा पाठ करते, मुझे देश के अन्य वासियों को किसी को आपत्ति नहीं है। मगर मोदी जी वहां गए एज द प्राइम मिनिस्टर अपने देश, प्रधानमंत्री देश, जिन्होंने संविधान की शपथ ली, संविधान की शपथ लेकर प्रधानमंत्री बने, और वहां पर जाकर आप एक कम्युनिटी को लुभाने की बात कर रहे हो। ये जाके किसको दिखाना चाहते हो आप, किसको खुश करना चाहते हो आप? ये मेजोरिटेरियन कम्युनिटी को पोलराइज करने की काम कर रहे हैं। अगर यही काम वारिस पठान करता तो अब तक एंटी नेशनल, अब तक तो मुझे पाकिस्तान की टिकट देके भेज भी आते अब तक तो ये लोग, मगर वो किया तो कुछ नहीं। मैं करूं तो वही ना, कैरेक्टर ढीला है, वो आगे बढ़ नहीं, अपना तो वही है। तुम करो कुछ नहीं, हमारा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं हो। टैक्स पेयर आपका मेरा खून पसीने का जो पैसा है, टैक्स पेयर का जो पैसा है, तो सरकार को हम टैक्स के जरिए देते हैं, वो लेकर जा रहे हैं, वो वहां पे बढ़ा रहे हैं, और उसकी मोदी जी घूम रहे हैं रात को 1 बजे। अरे तो बोलना भूल गया मैं, बहुत मजे की बात है, आपने देखा हो 1 बजे को चले गए स्टेशन पे। अपन तो सो जाते हैं भाई, सुबह में काम करने वाले लोग हैं। स्टेशन पे घड़ी लगी है, बिल्कुल घड़ी के नीचे जाके ऐसा खड़े हो, उस पर लिखा 1:03, और फोटो निकाल के डाल। क्या ड्रामाबाजी। एक लड़का, इतना सिक्योरिटी टाइट है, हमारी तरह नहीं है एकदम खुले आसमान में बिंदास घूमने वाले नहीं है, फुल सिक्योरिटी लेके घूमते हैं। एक लड़का छोटे से बच्चे को 1 बजे नींद में से शायद उठा के लाया हो। मोदी जी उसको प्यार कर रहा है, बेटा अरे क्या, मैं बोला थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रेस होएगा, टेंशन में रहते, देखो हंसी भी आया। और मुझे यकीन है अगर बच्चे ने सवाल कर लिया होता तो मोदी जी वहां से भी खसक, जिधर पत्रकार सवाल करता निकल जाते, इसी तरह वो भी निकल गए।
टैक्स पेयर के पैसे पे आप करो, आप कम्युनिटी को लुभाओ, आप वोट के खातिर उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के लिए आप ये सब कुछ करो तो कुछ नहीं। और अगर हम लोग हमारे लोगों के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करें, अगर हम चाहे कि मुसलमान भी लीडर बने, मुसलमान का भी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, मुसलमान का बच्चा भी पढ़ लिख कर IRS, IFS, IAS ऑफिसर बने, तो दिक्कत क्यों भाई? हम भी बराबर के शहरी है। संविधान ने इक्वल राइट दिया है, जितना अधिकार नरेंद्र मोदी को, उतना अधिकार वारिस पठान को, उतना अधिकार फिरोज लाला को, उतना अधिकार पूरी आवाम। स्पेशल कोई कुछ नहीं है, मगर नहीं किसी भी तरह से हमको दिखाना है। और पूरा सपोर्ट कौन कर रहा है उनको? यही कांग्रेस। मैं हमेशा बोलता हूं, ये हम पे इल्जाम लगाते हैं बी टीम, सी टीम, डी टीम। अरे हम जहां जहां इलेक्शन नहीं लड़े वहां बीजेपी लड़ गई, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, तब भी हम बी टीम। और अब लोगों ने देख लिया, महाराष्ट्र में जो MLC का चुनाव आया, बीजेपी जीती, किसके वोटों से? कांग्रेस के वोटों से। इन लोगों ने बीजेपी को वोट देकर जिताया और इल्जाम हम पर लगाते हैं कि हम बीटी में। अरे शर्म करो, तुम्हारी नपुंसकता की वजह से आज भाजपा की गवर्नमेंट सत्ता के अंदर बैठी है। तुम में ताकत नहीं थी उनको हराने की, तो इल्जाम का ठिकरा हमारे सर पर तुम डाल दो। तुम में ताकत नहीं उनको हराने की, हम में ताकत थी हराने की। हमने एग्जाम्पल सेट किया। आपने सबने देखा 2019 में लोकसभा के चुनाव आए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 3 सीटों पर चुनाव लड़ी। हैदराबाद से लड़े बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बिहार से लड़े अख्तर इमान साहब, औरंगाबाद से लड़े इम्तियाज जलील साहब। औरंगाबाद जो शिवसेना का गढ़ माना जाता था, जहां पर 30 साल से शिवसेना का MP था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत यह थी कि उस 30 साल के सिटिंग MP को इम्तियाज जलील ने हराया। यह है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत। मैं आपके सामने इसलिए बोल रहा हूं, काफी लोगों को ये लगता है कि अरे हमारे सामने ये खड़ा है, हमारे सामने फला खड़ा है, कैसा जीतेंगे? नहीं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, निकाल दो एक डर दिल दिमाग से। अगर हौसला है, नीयत साफ है और अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला में पूरा पूरा यकीन है, तो यकीन और ईमान के साथ उतरो चुनाव में, लड़ो चुनाव, आवाम साथ देगी, अल्लाह साथ देगा और इंशाअल्लाह ताला तुमको कामयाबी मिलेगी और तुमको जीत से कोई नहीं रोक सकेगा। याद दिल में हौसला रखो, हौसले को बुलंद करो अपने, डरने का नहीं किसी से। अरे आज हारे हैं, कल जीतेंगे, फिर हारेंगे, फिर जीतेंगे, हारेंगे, जीतेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला चुनाव लड़ते रहेंगे। एक दिन तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिताएगा। ये तो मेरा ईमान। हार के जीतने वाले कोई बाजीगर बोलते हैं। भाइयों, ये भी अपने अपने दिमागों में याद रखो। आप हौसले कभी अपने कमजोर न होने देना, हौसले कभी कमजोर न होने देना। क्या चुनाव है, अगर हम सब मिलकर मुत्तहिद हो गए, एक हो गए, इत्तेहाद पैदा किया, 21 दिसंबर को वोटिंग की तारीख है। अगर हमने ये मान लिया कि इस मर्तबा हमको यहाँ वहां कहीं नहीं देखना, हमको सिर्फ एक चेहरा देखना है, वो चेहरा है मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का। अगर उस चेहरे को देखकर हमने नियत बना ली कि हमको वोट डालना है, तो इंशाअल्लाह मजलिस को इस मर्तबा कोई नहीं हरा सकेगा। तो उसके साथ दोनों जो तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ता है। अगर कोई हमको पानी पिलाता है, हम उसके लिए दुआ करते हैं, कोई हमको खाना खिलाता है, हम उसके लिए खाना देते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। यही तो दुनिया है, ये तो दुनिया का दस्तूर है। तो वो आदमी बाबरी पे बोले ओवैसी, दादरी पे बोले ओवैसी, ट्रिपल तलाक पे बोले ओवैसी, शरीयत में मदाखिलत पे बोले ओवैसी, CAA NRC पे बोले ओवैसी, मजलूमों की, मुसलमानों की हक की आवाज बने ओवैसी, हर शोबे पे आपके मेरे लड़े ओवैसी। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, आपके वोट का हकदार भी ओवैसी है या नहीं? ओवैसी है ना? ओवैसी हकदार है ना? तो फिर ये अशोक राव किस बात के लिए आ रहे हैं? आप बिल किसने मारा?
ओवैसी ने CNRC में कौन लड़ा, ओवैसी, पाबरी में कौन लड़ा, ओवैसी, वोट किस लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं देंगे, कमा लिया इधर, अब आगे नहीं, स्टॉप। तुम्हारे काले में आके तुमको चैलेंज कर रहा हो, कांग्रेसी हो, तुम उस लायक नहीं कि तुमको वोट दिया जाए और तुमको जनता की कुर्सी में बिठाया जाए, क्योंकि जनता जानती है हमने अगर कांग्रेस को वोट दिया तो हमारा वोट तो शिवसेना में चलेगा, तो क्यों ना हम डायरेक्ट शिवसेना को ही वोट दे दें। मगर मुझे यकीन है कि बीजेपी और शिवसेना को तो मेरा मुसलमान भाई कभी वोट नहीं देगा। इसलिए अपनी क़यादत को मजबूत, लीडरशिप पैदा करो, अपने यहाँ जितने काम है उन काम का ब्यौरा लो। यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उनको हमारी जमात ने कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, उनको टिकट दिया है, आपके अपने ये जानते हैं कि समस्या क्या है, काम करेंगे आपके लिए, काम करने में विश्वास रखते हैं, काम करने में मानते हैं। और हमको आगे बढ़ना है। अगर हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संभालना है, अगर हम भी ये चाहते हैं कि बच्चा आज बोले बाबा इनको वोट दे दो, हम बोले नहीं ऐसा, यही बच्चा 15 साल बाद बोलेगा बाबा एक दीवाना आया था मुंबई से, वारिस पठान नाम का, समझाया था, जगाया था, बताया था कि वोट अपनी जमात को दो, अपनी क़यादत को मजबूत करो, अपने में से क़यादत पैदा करो। आपने अगर कर दी होती उस वक्त तो ये बच्चा आज कहां से कहां। मुझे अपने आप पर ही शेर याद आ रहा है, आपके और मेरे ऊपर जो शेर, बिल्कुल सही कहा गालिब, जिंदगी भर यही गलती करते रहे गालिब, या आप पे हम पे, क्योंकि हम यही गलती कर रहे, डाल दिया वो, जिंदगी भर यही गलती करते रहे गालिब, धूप ही चेहरे पे आईना साफ करते रहे। ये मौका मत आने देना, जो हो गया बीत गया। जब तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था, कोई जमात नहीं थी, कोई पार्टी आपकी नहीं थी, आज आपके पास अपने खुद की आपकी अपनी जमात, इसका नाम है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। तो देंगे और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को जिताएंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जिताएंगे, ना कैंडिडेट्स को हराएंगे, ना कांग्रेसियों को हराएंगे, ना बीजेपी को हराएंगे, ना राष्ट्रवादी शिवसेना को। तो फिर लगाओ नारा मेरे साथ, हिंदुस्तान हिंदुस्तान, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। अरे आवाज कम है, अपना वाला, अब अपने वाला, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत आपने मुझे सुना।